Hey, hello everyone. So today we are going to see कर्वेचर टूल. अब जैसे ही कर्वेचर टूल से समझ में आ रहा है कि भाई ये कर्व बना देता है आपके किसी भी शेप को. तो पहले मैं पेन टूल यूज कर लेती हूँ. पेन टूल की शॉर्टकट की होती है पी. आप पी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से और डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके विद द हेल्प ऑफ द माउस. तो पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से. देन कर्वेचर को सिलेक्ट कर लेती हूँ. तो मैंने जैसे ही कर्वेचर सिलेक्ट किया तो कर्वेचर को सिलेक्ट करके मैंने इस लाइन पे ले आई और यहाँ पे एक पाथ बना दिया, एक एंकर ऐड कर दिया, एंकर पॉइंट. देन यहाँ से मैंने कर्व देना स्टार्ट किया उसे कुछ इस तरीके से उस स्ट्रेट लाइन को. देन अगेन एस्केप प्रेस कर दिया ताकि हम वहां से निकल जाएं और विद द हेल्प ऑफ पेन टूल के मैंने फिर एक लाइन ड्रॉ करी. पेन टूल से एक और लाइन ड्रॉ की. देन कर्वेचर यूज किया, यहाँ पाथ पे एक और बना लिया बिल्कुल इसी के स्ट्रेट में, एक एंकर पॉइंट यहाँ दे दिया. देन यहाँ पे इसको फिर स्ट्रेच कर लिया कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया. सी, यहाँ पे एक सर्कल बन गया. अब अगर मुझे यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट बना देती हूँ. यहाँ पे मैंने एक एंकर पॉइंट बना दिया और कर्वेचर को सिलेक्ट किया. देन यहाँ से भी मैं या तो उसके कर्व को कम कर दूं कुछ इस तरीके से. अब हम यहाँ पे भी एक पाथ बना देते हैं और कर्वेचर टूल का यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. देन यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं कर्वेचर टूल को. देन यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं. तो हम कुछ इस तरीके से शेप को रिफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कर्वेचर टूल. बट ये कर्व कम करने के लिए और कर्व देने के लिए यूज होता है. हम चाहें तो यहाँ से इस तरीके से कर्व दे सकते हैं. आप इनसाइड आउटसाइड दे सकते हैं कर्व्स को. यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसको एंकर्स हैं जो इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं उसी लाइन सेगमेंट पे, उसी पाथ पे मूव करवाएंगे हम. तो कुछ इस तरीके से बनते जाते हैं लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से. फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे, 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 फिर यहाँ पे. तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम एक शेप बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेन टूल एंड द कर्वेचर टूल टू गिव द कर्व्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट व्हिच वी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द pen, right? So here I'm going to select it now. So this is to be like that, and then I'm going to select the curvature tool from here and press escape from here. Then give the shape of leaves. So I'm going to give the shape of leaf and then press escape. After that again draw a line segment with the help of the pen tool. See, and then again select the curvature tool. अगर ये कुछ इस तरीके से आ रहा हो कर्वेचर टूल को, क्योंकि क्या होता है कि लाइन सेगमेंट को ही वो कर्व में चेंज कर देता है डायरेक्टली जैसे हम सिलेक्ट करते हैं. तो आप क्या करें, प्रेस कर दे एस्केप ताकि वो वहां से क्या हो जाए, हट जाए. देन आपने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट में इसका बना लिया और कुछ इस तरीके से लीफ का शेप हम दे देते हैं. सी, अब मुझे क्या कलर चेंज करना है तो मैंने कलर यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लिया. तो ये बन गई हमारी लीफ. अब यहाँ से हम इसको टिल्ट कर सकते. अब हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. फिर हम या तो ऑल्ट प्रेस करके हम बहुत सारी दे सकते हैं. सी, बहुत सारे हमने लीव्स बना लिए हैं.
अब हम चाहते हैं कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो हम ब्लैक ब्लैक जो आउटलाइनिंग दिख रही है उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हट गई ब्लैक आउटलाइनिंग्स। सी, हमने इसमें पॉइंट्स बहुत कम कर दिया। आप चाहो तो ब्लैक कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से ब्लैक कलर को इसी कलर में मिक्स कर सकते हो। तो बाकियों का मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ कि मैंने ब्लैक कलर को यही कलर में चेंज कर दिया। तो क्या हुआ, देखो यहाँ से जो आउटलाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से हो गई उसी कलर में। तो यहाँ पे हम एक कुछ इस तरीके से लीव्स बनाते, तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से लीफ बनाते हैं। And then again I'm going to select it. यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा शेप को, ये देखो यहाँ से मैंने शेप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं। सी, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ द पेन टूल से कुछ इस तरीके से बना लिया। देन आई एम गोइंग टू यूज कर्वेचर टूल। तो पहले मैं एस्केप दबा देती हूँ, फिर मुझे ऐसे नहीं, यहाँ पे एक पाथ बना के एंकर पॉइंट दे के देन मैं कुछ इस तरीके से यूज करूंगी। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट, एंड देन कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब हमने ये बना लिया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ एंड देन यहाँ से मुझे हाफ, तो मैंने ये लीव इस तरीके से बना के आप लोग को दिखा दी। हम यहाँ से कर्वेचर टूल का यूज कर लेते हैं, ये लीव को प्रॉपर शेप दे दिया। इस तरीके से हम लीव बना सकते हैं। You can give many more colors. You can also give different types of colors here, or you can make many leaves. So I'm going to make a leaf again, alt and then alt and then alt and then, ये हमारी लीव्स बन गई। यहाँ हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे इस वाली लीफ में मैं ये कलर यूज़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद इस वाली कलर, यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर देते हैं हम लीफ में। डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे कि साइजेस को एक छोटा कर लेते हैं, सारे साइजेस को हम छोटा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब एक, जैसे कि मैंने बताया था, पेन टूल का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे एक एंकर बनाते हैं, एंकर पॉइंट, और यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से देते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से, 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 और इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, राइट। तो अब हमने यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से
भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये वाला कलर आई थिंक दिस इज द बेस्ट कलर, दिस ब्लैक इज गुड लुकिंग हियर। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस स्लीव हियर एंड देन do the size of the sleeve small and then transform it like this, and again I'm going to select and again I'm going to rotate it and then make the size of the sleeve small and connect it with here, and again I'm going to set the sleeve and do the size in small and like this and this, this, right? After again I'm going to use it now and then do it now like this. Guys, you can resize the size of your leaf or whatever the shape you have make. And whatever the shape you have made, so you can arrange it all the parts of this flower. See, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। एंड देन इस होल को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं, देन यू आर एबल टू मूव इट। सी नाउ आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। एंड देन साइज को छोटा कर सकते हो। कुछ इस तरीके से। तो कलर पिकर यहाँ से ही आप कलर पैलेट में से जो एडोब इलस्ट्रेटर का है, कई बार बहुत से कलर्स हमें नहीं मिल पाते हैं, सो यू कैन गो टू द गूगल and then Google में you can search HTML color picker where you get a lots of colors options are there, and lots of shades, lots of color groupings, converter. You can get it now in hexadecimal colors, HSL, HWB, CMYK, gradient colors. You have a color wheel and color palettes. That means in the color palette you can get latest colors. So you can select it and note down the numbers which are in a hexadecimal form and directly type in your color picker option in Adobe Illustrator. So it is easy for you, and the color theory is very much more important in graphic designing. So thank you, and please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates.